हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 1 और गणित की जो दक्षताएं हैं 14 वो आसान तरीके से कैसे याद करें। जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताने वाला हूं। यहां से आपको लगेगा कि हाँ, इस तरीके से हम अच्छे से याद कर सकते हैं। जो आपकी दक्षताएं दी गई हैं आपको, वो बहुत ही लेंदी रूप में दी गई हैं और उन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में हमने आपके लिए बनाया हुआ है। और शॉर्ट फॉर्म में आप अगर याद तैयार कर लेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि कक्षा 1 की दक्षता कौन सी है और कक्षा 2 के लिए कौन सी है, किसकी कौन सी दक्षता है। क्रम से हमें याद हो जाएगा, मुंह जबानी आपको याद हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक और बता दूं, चर्चा का विषय है कि अगर आप ये इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षक डायरी में जब कहा जाएगा तब आप अपने टीचिंग प्लान लिखेंगे यानी शिक्षण योजना लिखेंगे, तो वो गलत है। आपको शिक्षण योजना उस पर नहीं लिखनी है। यह बात हमने वीडियो में बताई है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर चले जाएगा। इस चैनल पे आपको शिक्षा विभाग से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहती है। तो प्लेलिस्ट है बेसिक शिक्षा विभाग जानकारी, तो उसमें आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि आपको शिक्षक डायरी पर क्या लिखना है। इंपॉर्टेंट है। आप रजिस्टर बनाना इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि आपको शिक्षक डायरी पर लिखना है। तो जब आपको पता चलेगा कि शिक्षक डायरी पर भी लिखना है और रजिस्टर पर भी लिखना है तो फिर आपको दो काम करने होंगे इकट्ठे। ठीक है, तो अभी से तैयार रहिएगा। चलिए, वैसे आज का हमारा जो विषय है वो कक्षा 1 गणित की दक्षताएं आसान भाषा में कैसे याद करें। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो दक्षताएं हैं गणित की हैं, इसका मतलब गणित दो पार्टों में डिवाइड है। एक तो आपका आ जाता है ज्यामिति और दूसरा अंकगणित यानी एडवांस और अर्थमेटिक को आप समझे होंगे। ठीक है, तो अंकगणित में हम क्या करते हैं, अंकों के साथ जो बच्चा हम अंक के साथ जो चीजें सिखाएंगे अंक के रूप में, वो होगा अंकीय ज्ञान गणित का, और एक होगा आपकी ज्यामिति यानी आकृतियों का ज्ञान। तो दो फॉर्म में है। तो शुरुआत में 1 से लेकर के 9 दक्षताएं आपको बता दूं, शुरुआत की 1 से लेकर के 9 दक्षताएं, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। देखिए, हम आपको दिखा देते हैं। यहां पर ये देखिए लिखा हुआ है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य 1 से 9, यानी 9 जो दक्षताएं 1 से लेकर के वो आपकी सिर्फ अंकों से संबंधित हैं। तो पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी, आपकी 10 से लेकर के 13 तक जो दक्षताएं हैं वो आकृतियों के संबंधित हैं, यानी आपकी समझ गए होंगे ना, ज्यामिति जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, बक्सा किस तरह का है, टेबल किस तरह की है, इस तरह के, तो रेखा वगैरह भी उसमें होता है। तो दो चीजें समझ गए। अब एक लास्ट में 14वीं दक्षता जो रह जाती है वो इन दोनों का एक मिश्रित रूप होता है। क्या? चित्र और संख्याओं के आधार पर हम बच्चे से कुछ दिखाएंगे, चित्र दिखाएंगे और संख्याएं, और उससे उसके बारे में समझने की करके उत्तर देने के लिए कहेंगे। तो ये लास्ट दक्षता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आपको एक ओवरव्यू लग गया होगा। एक बात और बता दूं, हमने यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दी गई है ग्रुप की। वो लिंक से अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहां पर सभी शिक्षक लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाएगा, तो आपके लिए आसान होगा कोई भी चीज समझना शिक्षा विभाग से संबंधित। चलिए, तो आ जाइए स्क्रीन पर लेके चलते हैं पुनः और आपको दिखाते हैं कक्षा गणित की। आप देख लिया पूरा कक्षा 1 गणित। ठीक है, और यहां पर आप देख रहे होंगे सबसे पहला है पहली दक्षता। कैसे याद करेंगे, हमने शुरुआत कर रहे हैं ना कक्षा 1 में, तो एक बच्चा बुलाया। एक दक्षता, पहली दक्षता में हमने किसको बुलाया, एक बच्चे को। तो याद रहेगी एक बच्चा हमने कौन सी दक्षता में बुलाया था, एक बच्चा हमने बुलाया और उससे 2 आकृतियां दिखाई। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 2 आकृतियां दिखाई, उनमें हमने छोटा बोला उससे कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी आकृति। कक्षा 1 की बात कर रहा हूं मैं गणित की, तो वो बता देगा कि ये आकृति पहली वाली छोटी है और ये वाली बड़ी है। तो इसका मतलब एक छात्र बुलाया था पहली दक्षता में, तो याद हो गई। पहली दक्षता में हमने एक बालक बुलाया था, उससे आकृतियों के बारे में पूछा। तो छोटा बड़ा, या फिर आपको कह सकते हैं पास दूर, बच्चे बैठे कौन दूर बैठा कौन पास बैठा, ऐसे भी पूछ सकते हैं। कौन पहले बैठा कौन बाद में, कौन आगे कौन पीछे है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस चीज की जो बात की जाएगी वो कक्षा 1 की गणित की पहली दक्षता में की जाएगी। उसको सिर्फ आकृतियां देख करके उसका ज्ञान रहेगा पहली दक्षता में। याद हो गई। दूसरी दक्षता आप थोड़ी टफ होगी, तो आप 2 बच्चों को बुलाएंगे। दूसरी दक्षता में हमने 2 बच्चों को बुलाया और हमने कहा कि आपको क्या करना है। देखिएगा, हमने बोर्ड पर जो गिनती लिखी काउंटिंग 1 से लेकर के 99 तक की, और उससे कहा कि इन्हें पहचानो कौन कौन सी काउंटिंगें हैं। जैसे हमने कुछ उसमें से ले रखी हैं, जैसे 54, 25, 73 है ना। तो बच्चे से कहा इनको बताओ ये कौन से नंबर हैं। 2 बच्चे खड़े कर लिए, दोनों इनको देख रहे हैं और बता रहे हैं, गिर रहे हैं। तो थोड़ा बड़ा काम हो गया क्योंकि आकृति तुरंत देख के बता देगा बच्चा, और इसमें थोड़ा काम बढ़ गया तो 2 बच्चे ले लिए। अब की बार हम लेंगे 3 बच्चे। क्यों? क्योंकि अब ये जो 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं उल्टी सीधी लिखी थी वो हमने पहचानवाई और अब हम उनको लिखवाएंगे बच्चों से। तो तीसरी दक्षता क्या कहती है, तीसरी दक्षता कहती है 1 से 99 तक की संख्याएं लिखना। ठीक है, समझ गए। कक्षा 1 की गणित की तीसरी दक्षता क्या है, तो तीसरी दक्षता में
3 बच्चों को बुलाया नंबरिंग लिखने के लिए, 2 बच्चों को लिखा बुलाया पहचानने के लिए, 1 बच्चे को बुलाया था आकृति समझने के लिए। तो तीनों दक्षता क्लियर। चौथी दक्षता की बात करें तो देखिए, जब हमने बच्चे को सिखा दिया कि संख्याओं के बारे में, तो अब डिफरेंस से संख्या लिखेंगे समान अंतर की। जैसे अगर हम बात करें अंतराल की, यहाँ पे अंतराल मतलब गैप बीच में बराबर का, जैसे हमने 2 4 6 8 ऐसे लिखा, तो इनमें अंतर आ गया यहाँ पे देखो, है ना, अंतराल वाला। और ये 10 20 30 ये भी देखो अंतर है 10 10 का। तो अब बच्चा क्या करेगा, अगली चीजें वो अंतराल वाली संख्याएं पहचानना सीखेगा, अंतर के बारे में जानेगा। तो जो चौथा नंबर आया, ठीक है, जो चौथा नंबर है, अब आपको ऐसे ये याद रखना है, अंतराल, अंतर प्लस आल। अंतराल में क्या है, वर्ड है 4, ऐसे याद कर सकते हैं आप। अंतराल में 4 अक्षर आते हैं, इसलिए अंतराल को चौथी क्या कहेंगे, दक्षता कहेंगे। चौथी दक्षता अंतराल होगी। अब अगली 5वीं और आसान है, उस अंतर को भरना। देखिए जैसे 2 और 4 के बीच में 1 का अंतर है, तो एक एक भरेंगे इनमें, तो ये क्या होगी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना सिखाना बच्चे को। कौन सी है, 5वीं, क्योंकि चौथी में क्या है, अंतर है, और उस अंतर को भरना 5वीं में है। बहुत अच्छी से याद हो जाएगा। तो ऐसे ही 10 20 30 इसमें गैप दिख रहा है, उस अंतर को भरने वाला 5वां। तो अंतर भरना सीखेगा बच्चा 5वीं दक्षता में, कक्षा 1 का गणित में। चलिए आगे की दक्षता भी ऐसे याद आ जाएंगी। दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक से जरूर करना, क्योंकि अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो आपको लाइक करेंगे तो कम से कम मुझे ये लगेगा कि आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। और उसके अलावा देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसमें 6वीं दक्षता क्या है। तो हमने देखिए 5 तक के, ये देखिए अलग अलग कलर में इसीलिए कर रखी हैं, ये दोनों एक चीज बताती हैं और ये दोनों एक तरह से हैं, ठीक है। अब आ जाती है छठी दक्षता। छठी दक्षता में क्या है, 1 से 50 तक की इकाई और दहाई के अंकों की समझ बच्चे को कराएंगे। जैसे हमने एक 8 संख्या लिख दी, तो हमने बताया इकाई 1 अंक होता है, तो वो इकाई अंक ही होता है। फिर हमने 2 संख्या लिख दी, 2 अंक लिख दिए, और उसमें पूछा, फिर बताया था इकाई ये है और दहाई ये होता है, इसके बारे में समझ देंगे। तो 1 से 50 तक की, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सी गलती हो गई है, 96 नहीं लेना चाहिए था, 46 लेना चाहिए था, ठीक है। 1 से 50 तक की जो संख्या है उनमें इकाई और दहाई के अंक विकसित करेंगे, क्योंकि पूरे में नहीं एक साथ, ठीक है। तो समझ में आ गया। 46 में पूछेंगे तो इकाई अंक 6 और दहाई अंक 4 होगा। तो जब उसे इकाई दहाई की अंक की समझ आ जाएगी, तो अब हम उसे अंकों को जुड़वाएंगे, क्योंकि इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई का अंक लिखा जाता है। इकाई दहाई की समझ हो गई, तो अब अंकों को, संख्याओं को जोड़ना सीखेगा। तो 7वीं 6वीं क्या होगी, उसके इकाई अंक और दहाई अंक की पहचान। अब इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखना, इसका मतलब जोड़ना और घटाना सीखेगा। तो पहले जोड़ना सीखेगा। तो 7वीं दक्षता हमने दे दी कौन सी, जोड़ना। तो हमने देखिएगा 5 + 3 इस तरह से जुड़वाएंगे, कितना होगा 8, 8 और 3 कितना होगा 11। इस तरह से बच्चा जोड़ना सीख जाएगा। जब जोड़ना सीख जाएगा तो अगला काम होगा 8वीं दक्षता हमारी, उसको घटाना सिखाना। देखिएगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 8वीं दक्षता है एक अंक की संख्याओं को घटाना। तो देखिए 9 - 3, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो ये चीजें सिखानी है। 7 से 2 गया 5 बचेगा, तो ये आपकी हो गई 7 और 8वीं दक्षता। 9वीं दक्षता है बहुत ही सिंपल। कैसे, क्योंकि 9 के बाद हम बच्चे को जीरो का ज्ञान कराते हैं। तो 9वीं दक्षता ये कहेगी कि जीरो का ज्ञान कराइए। अब 9वीं दक्षता क्या कहेगी, शून्य की अवधारणा समझाइए बच्चे को, शून्य क्या है। तो कक्षा 1 के बच्चे की 9वीं जो अवधारणा होगी, क्योंकि 9वीं के बाद हम जीरो की जानकारी देते हैं, पहले जीरो नहीं बताते, पहले 1 से 9 तक की संख्याओं के बारे में बताते हैं, फिर जीरो की जानकारी देते हैं, जीरो की अवधारणा विकसित करते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, 9वीं अवधारणा आसानी से याद हो जाएगी। आप उल्टे भी जा सकते हैं, उल्टे जाओगे तो अच्छे से तैयार होगा। 9वीं अवधारणा क्या है आपकी, जीरो की जानकारी देना। 8वीं क्या है, घटाए। 7वीं क्या है, जोड़। उससे पहले की क्या होगी, तो जोड़ घटाई कब सीखे थे, जब इकाई दहाई की बात करी थी आपने। तो इकाई दहाई विकसित करना 1 से 50 तक की कौन सी, छठी दक्षता होगी। 5वीं कौन सी हो गई, तो 5वीं अभी आपने 2 जोड़े थे, 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना। तो उल्टा चलेंगे तो 5वीं लिखना और चौथी पहचानना। तीसरी 3 बच्चों को लेके आए थे, क्या कराया था, 2 आप देख सकते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। चलिए तो आगे चलते हैं। अब 9 दक्षताएं हो गई हमारी। ये दक्षता किसके अंतर्गत आई थी, आपकी संख्याओं की समझ के बारे में। अब आपको हम आकृतियों के बारे में बताते हैं, तो याद रहेगा 10 से लेकर के 13 तक दक्षताएं किस तरह से याद करेंगे। देखिए आ जाइएगा, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है ज्यामिति और माप, और लिखा ज्यामिति और माप, ठीक है। माप का मतलब मापन। 10 से 13 2 दक्षताएं हैं, 10 से लेकर 13 तक की दक्षता है। तो 10 से 13 कितनी होगी, 4 दक्षताएं। तो सबसे पहले 10वीं दक्षता हम क्या करेंगे, बच्चे को आप जानते हैं ना, शुरुआत में पहले हमें सिखाएंगे कि कौन कौन सी आकृतियां कैसी होती हैं। तो सबसे पहले रेखा, त्रिभुज, गोला आकृतियों की पहचान करना सिखाएंगे। तो पहला काम 10वीं दक्षता में हो जाएगा, क्योंकि ज्यामिति की पहली दक्षता 10वीं ही है।
तो 10वीं दक्षता ऐसे याद कर जाएगी। 11वीं दक्षता ठोस वस्तुओं का भाषा के अपने वर्णन के द्वारा आप समझाएंगे, लोकल लैंग्वेज में अपनी भाषा में समझाएंगे। ठोस वस्तुओं की प्रकृति के बारे में बताएंगे, जो आपने आकृतियां बता दी ना अभी, रेखा, कोण, तो सॉरी रेखा, त्रिभुज, गोला, चतुर्भुज, जो भी बताया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपने यहां पर देखना क्या, देखिए मेज, गेंद और किताब, ये कैसी हैं, ये आपकी विकसित करेंगी रेखा, त्रिभुज, गोला की आकृतियों को, ठीक है। और उसके बाद अगली दक्षता में यही चीजों को हम इनकी प्रकृति देखेंगे कैसी होती है। जैसे ठोस वस्तुएं जो आपकी हैं, जैसे गोला, गोला क्या करता है, गेंद गोला होती है तो वो लुढ़केगी। बक्सा कैसा होता है, तो वो खिसकेगा। बक्सा हमारा फ्लैट होता है, जमीन पर रखा होगा, इसे हम खींचेंगे तो खिसकेगा। इस तरह की चीजें विकसित करनी है। जब हम ये चीजें विकसित कर देंगे, फिर आपकी बात करना क्या है, जो आकृतियां थी उनसे विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाना सिखाएंगे बच्चे को। जैसे कि रेखा, रेखाएं मिला करके हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज या कोई और आकृति बना के दिखाएंगे। तो गेंद, गोले को गेंद के रूप में समझाएंगे। तो ये विभिन्न आकृतियां बना देंगे उससे, ठीक है। उसके बाद जब आकृतियां बन जाएंगी तो अगला काम हो जाता है उनका मापन सिखाना। लेकिन मापन आकृतियों का नहीं, उसके मानक अमानक इकाइयों का। अमानक इकाइयां कौन सी होती है, देखो मानक तो होती है सेंटीमीटर, मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ठीक है, इस तरह की। और अमानक इकाइयां होती हैं एक बलस्त, जो बिनाद होता है ना, ये एक बलस्त, ठीक है, बलस्त वाली है। दूसरा होता है आपका इसी में अमानक इकाइयों कदम, कदम सब छोटे बड़े होते हैं। अमानक इकाइयां कैसी होती हैं, छोटी बड़ी होती हैं, आप समझ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, जब आकृतियां वो विभिन्न आकृतियां बना लेगा, उसके बाद उसका मापन सिखाएंगे। और उसके बाद अगला आता है लास्ट 14वीं दक्षता, वो क्या है, सामान्य गणित एवं डेटा संधारण। इसमें क्या है, आपको पता है, जो भी चित्र और आकृतियां, दो चीजें पढ़ लें और दोनों के बारे में उसको हम दिखाएंगे। जैसे देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री, जो दृश्य सामग्री और उसके चित्रों और संख्याओं से, जो दिए गए चित्र और संख्याओं से क्या करेंगे, कहेंगे सूचना इकट्ठी करो, इसमें क्या क्या आप देख रहे हो, क्या क्या आपको दिख रहा है, क्या क्या आप समझ सकते हैं इनसे, और नोट करना एवं अनुमान लगाना, ये चीजें सिखाएंगे। तो ये थी 14वीं दक्षता। मुझे लगता है आपको दक्षता अगर समझ में आ गई है तो एक बार खुद लिखेगा और उसको समझेगा कि किस तरीके से बताएंगे। अगर एक बार आप खुद रिवीजन करेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। कुछ समय बाद हम इनका रिवीजन भी करेंगे क्वेश्चनों का, और आपको तैयार भी रहेंगे, ठीक है।